सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए दिन के साथ आप सबका स्वागत है। सो आप लोगों ने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग डालने को कब पूछा था कि मैं इसका आंसर दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए। मैं सबके जवाब तो नहीं दे सकती बिकॉज मैं आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, कम से कम 7,000 लोगों के मुझे मैसेज आए थे। मैं सबकी रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, बट जब मैंने एक एक करके मैसेज पढ़ना शुरू किए तो सारे टोटल मिला के मैसेज टोटल 50-60 तक लगभग इतने थे, क्योंकि मैक्सिमम 8 से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन सेम थे। मिनिमम मतलब सबके सेम क्वेश्चन थे। तो इसलिए मैं आज व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था उन क्वेश्चंस को पढ़ने में, और घर में बहुत काम होता है। इस चक्कर में मैं बना नहीं पाती हूँ व्लॉग इतना लंबा, क्योंकि उसमें काफ़ी बोलना पड़ेगा और इतना टाइम होता नहीं है घर पे। सबको ही पता है कि जब घर पे काम कुम होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता। सो शुरू करते हैं आज की व्लॉगिंग। और आज का व्लॉग मेन मतलब इसीलिए है कि मैं सबके आंसर दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में काफ़ी कुछ। कई लोगों को मैंने पहले जवाब दे चुकी हूँ मैं, पर उन्हें शायद याद नहीं होगा उन लोगों को, इसलिए मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। सो एक फ़ोन में मैं वीडियो बनाऊंगी, एक फ़ोन से मैं पढ़ के मैसेज के रिप्लाई करूंगी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी सारे मैसेज का, तो मैं उसमें से फिर आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि आपने अपना पूरा नाम तारा राहुल क्यों रखा है। कई लोग उसको तेरा राहुल पढ़ते हैं, तो तेरा राहुल नहीं है नाम। मेरी आईडी का तारा राहुल है, बिकॉज मेरा नाम तारा है और मेरे हस्बैंड का नाम राहुल है। तो टोटल मिला के जहाँ पे मेरा नाम खत्म होता है वहाँ से उनका नाम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए तारा राहुल पूरा बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी एज कितनी है। मैं सबको बता चुकी हूँ पहले भी ब्लॉग में, मेरी एज 22 है। शायद किसी ने ध्यान से सुना ना हो, तो मेरी एज 22 है। और आपकी मेरी पहले कास्ट थी नेगी थी मैं पहले। अब मैं पवार हो चुकी हूँ। मतलब मेरी मायके साइड वाली जो मेरी कास्ट है, वो जो क्वेश्चन मेरे को याद है पहले वो बता देती हूँ, फिर मैं आपको फ़ोन में से पढ़ के बताती हूँ। तो मेरी जो मायके वाली कास्ट है, मतलब उसमें नेगी आता है, और जो ससुराल वाली कास्ट है उसमें पवार आता है। बट हमारे इसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग कास्ट है तो शादी नहीं हो सकती। तो मतलब शादी हो सकती है इन कास्टों में, तो इसलिए आराम से हमारी शादी हो गई थी और घर वाले मान गए थे आराम से। मैं एक एक करके सबके नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनके मतलब सेम क्वेश्चंस थे, तो मैं उनके आंसर दे देती हूँ। सबसे पहले एक लड़की ने मुझे पूछा है कि आपके हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए तो आपको बुरा नहीं लग रहा, मतलब आपको रोना नहीं आ रही है। वो अब आ भी रहा हो, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। मतलब उनको तो ड्यूटी पे जाना ही था, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो फिर है ना। तो ड्यूटी पे जाना तो ज़रूरी था, इसलिए 1-2 दिन बुरा लगता है, बट अब ठीक है, आदत पड़ गई है फैमिली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मायका किधर है। मेरा मायका, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। वैसे रहते हम, मेरी पूरी फैमिली चंडीगढ़ रहती है, बट मैं मतलब मेरा मायका पापा पैठानी साइड से है। पैठानी के ऊपर एक और गांव पड़ता है चुठानी, मैं उस गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से। और मेरा ससुराल श्रीनगर और खिरसू साइड उस साइड पड़ता है। मरखोड़ा नाम है मेरे ससुराल का, और मेरे गांव का नाम है चुठानी, जहाँ मेरा मायका है। और मेरी फैमिली रहती है चंडीगढ़। थर्ड क्वेश्चन था कि अपने मायके कब जा रही हो, मतलब चंडीगढ़ कब जा रहे हो। तो सावन का महीना अब स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, जैसे सबको पता है। तो सावन के महीने में हमारे इधर क्या होता है, अपनी सास की शक्ल नहीं देखते उस टाइम पे, तो इसलिए बहुओं को जाना ही पड़ता अपने मायके। तो उस टाइम पे मेरे ससुर जी आएंगे मुझे छोड़ने, शायद पापा जी कह तो रहे थे कि मैं आऊँगा, तो फिर हम साथ में उस टाइम पे जाऊँगी मैं अपने मायके। तीसरा क्वेश्चन था कि आप कहते हैं अपने सास ससुर को आप मम्मी पापा बोलते हो, सास ससुर बोलने में कोई टैक्स लगता है। नहीं, टैक्स तो नहीं लगता है। टैक्स तो फिर मेरे हिसाब से, जैसा आपके हिसाब से मतलब सास ससुर बोलने में टैक्स लगता है मुझे, तो ऐसे ही तो शायद मतलब आपको मम्मी पापा बोलने में भी टैक्स लगता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से पहले बच्चा मम्मी पापा बोलना सीखता है, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए मैं पहले मम्मी पापा बोलती हूँ। मैं अपने घर वालों की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको पता है कि मैं क्यों बोलती हूँ मम्मी पापा। और मेरे मम्मी पापा बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बाहर से दिखा रही हूँ, मैं मानती हूँ उनको ऐसी हूँ, तो वो मुझे कभी इस चीज़ के लिए वो टोकते नहीं है। और मेरे सास ससुर को भी कोई मतलब इसमें आपत्ति नहीं है कि मैं उन्हें मम्मी पापा बोलती हूँ। जिस दिन वो मुझे खुद बोल देंगे कि मम्मी पापा मत बोल, तो उस दिन नहीं बोलूँगी। बट मतलब ऐसा कुछ है नहीं हमारी फैमिली में, ऐसा कुछ सीन। और नेक्स्ट है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। जैसे सबको पता है, 8 से ज़्यादा लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में, लेकिन 8 से ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो वो आर्मी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं जाते हो। तो मतलब अभी तो मेरी शादी हुई, कम से कम 2-3 साल तो मैं घर पे रहूँगी। उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है, अभी से नहीं बता सकती, मतलब कंफर्म नहीं बता सकती, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होना है, देख लेंगे बाद में। फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है। मेरी मायके साइड वाली फैमिली में मेरी मम्मा पापा, मेरी 2 बहनें मेरे बाद, और मेरा भाई है,
बस, मतलब मुझे मिला के 6 मेंबर्स हैं। और इधर साइड वाली फैमिली में है मेरी दादी सास हैं, मेरी मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, और मेरी ननद है, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरा देवर, और इंक्लूडेड मैं और मतलब टोटल हम 7 मेंबर्स हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने चूड़ा क्यों उतार दिया, कहते हैं आपने चूड़ा क्यों उतार दिया इतनी जल्दी। तो चूड़ा मैंने इसलिए उतार दिया बिकॉज हमारे यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, मैं आज ज़्यादा ब्लॉगिंग में दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे कितना काम होता है। पहाड़ों में बहुत जगह है ऐसी जहाँ पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है इस टाइम पे, तो मैं चूड़ा पहन के तो काम कर नहीं सकती, इसलिए मुझे चूड़ा उतारना पड़ता है। बाकी मतलब कोई और रीज़न है ही नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें मतलब कहते हैं यकीन नहीं होता कि आप चंडीगढ़ रहते थे, बिकॉज कहते हैं मैं घर में रहती हूँ लेकिन मुझे फिर भी इतना काम नहीं आता जितना आप करते हो, तो मुझे बिलीव नहीं होता कि आप मतलब चंडीगढ़ से आए हो यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे नहीं बोलती कि मुझे सारा काम करना आता है, मुझे कुछ काम करना नहीं आता, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ। और रही बात कि मैं सारा काम करती हूँ, तो उसका मेन रीज़न मतलब ये है कि मुझे हर माहौल में ढलना आता है। जिस तरीके से मैं जिधर मतलब कहीं भी चली गई, यहाँ की बात नहीं कहीं और भी चली जाती ना, अगर मेरी शादी किसी और साइड भी हो जाती है कि मतलब अनदर कास्ट या कहीं भी कुछ भी, लेकिन मैं उस माहौल में मुझे पता है मैं ढल जाती, तो इस वजह से शायद मुझे काम करना इतना वो लगता नहीं, टफ नहीं लगता है। बाकी मुश्किलें कहते हैं हर जगह होती हैं, लेकिन सोल्यूशन भी हमारे पास खुद ही होता है, तो इस वजह से शायद मैं सब कुछ कर लेती हूँ। नेक्स्ट, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच सबका कि आप लोगों का इतना मतलब बड़ापन है कि आप लोगों को मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और थैंक यू सो मच, मतलब कम से कम 1000 से ऊपर मैसेज थे कि आप बहुत क्यूट हो, ये वो जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। नेक्स्ट था कि आप अपने मायके में हो अपने ससुराल में। मैं अभी अपने ससुराल में ही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं लगता है कि मैं अपने ससुराल में हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल में हूँ। और जिनको मैं मम्मी पापा बोलती हूँ मेरे सास ससुर हैं, तो मतलब अभी मैं अपने ससुराल में हूँ। मायका मेरा चंडीगढ़ है, मैं 15 तारीख को जाऊँगी, ब्लॉगिंग में दिखा दूँगी पूरा मायका। नेक्स्ट, काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब मैं चाहती थी कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये क्वेश्चन कि लोग मतलब मेरे से इसमें भी पूछें, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं मुझे नीचे ऐसे, और मैं उनका जवाब देना चाहती थी, लेकिन मैं बोल के जवाब देना चाहती थी। लोग मुझे कहते हैं कि आपको हिंदी बोलनी नहीं आती। कमेंट में काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि आपको ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, तो क्यों बोलते हो, क्योंकि आप गढ़वाली यूज़ करते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मैं वो लैंग्वेज मतलब हमारा ऐसा होता है कि जब हम कोई लैंग्वेज साथ में बोलते हैं ना, तो वो साउंड आता ही है। तो जब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मेरा गढ़वाली साउंड आता है, उससे मुझे पता चलता है कि उससे सबको पता चल जाता है कि ये पहाड़ मतलब पहाड़ों से है, पहाड़ी इलाके से है, तो उससे सबको वैसे भी पता चल जाता है कि हिमाचली है उत्तराखंडी, हम दोनों हमें मतलब इसी नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, उत्तराखंडी और हिमाचली, है ना। तो सेकंड बात ये है कि मैं ब्लॉग में जानबूझ के मैं गढ़वाली यूज़ करती हूँ, ताकि कई गढ़वाली लोग हैं जिनको मतलब इंटरेस्ट आए उसमें, मतलब ब्लॉग में इंटरेस्ट आए, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ी थोड़ी गढ़वाली यूज़ करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसका मतलब हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में नहीं पता। आप मुझे कोई भी लैंग्वेज बुलवा दो, मैं हर लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इस जगह हूँ उत्तराखंड में हूँ, तो मैं गढ़वाली लैंग्वेज यूज़ करूँगी, चाहे मुझे आती है नहीं आती है। तो इस कमेंट को प्लीज़ साइड करके रखिए, और आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहते हैं आपकी लव मैरिज है। हाँ जी, मेरी लव मैरिज है। और अगर जिसको जो मेरे मतलब यूट्यूब से जानते हैं मुझे, उनको सब कुछ नहीं पता होगा मेरे बारे में, लेकिन जो मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं उनको सब कुछ पता होगा, क्योंकि मैं लाइव में आके सारे आंसर दे देती हूँ लोगों को, क्योंकि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती इस वजह से। और नेक्स्ट है कि आप सरकारी नौकरी देख के कहते हैं आपने घर पे शादी किया, वरना कहते चंडीगढ़ से कौन जाएगा उत्तराखंड। तो मैं सबके आंसर दे दूं कि मेरी लव मैरिज है, लेकिन मैं राहुल को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब वो आर्मी में भर्ती नहीं हुए थे। और मतलब जब से मैं उनको जानती हूँ उसके काफ़ी टाइम बाद राहुल आर्मी में भर्ती हुए। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे गई, या ऐसा कुछ मतलब है नहीं। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि आप अपने पति का नाम क्यों लेते हो। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब पति के नाम लेने से या उसकी इज्जत कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने पति की दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, और सबको पता है ये बात कि मतलब मैं उनको कितना मानती हूँ। शायद मेरे हस्बैंड से ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे साथ रहते हैं, मुझे समझाते हैं हर चीज़, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड से ऊपर होना भी नहीं चाहिए। मुझे अपने हस्बैंड से ऊपर कोई नहीं है मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं उनको राहुल इसलिए बोलती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है यार। जिस चीज़ में मैं खुश हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरों को सफाई देने की ज़रूरत है उस चीज़ में कि हाँ मैं ऐसा क्यों करती हूँ, किस लिए करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं राहुल बोलती हूँ उनके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि आपकी सास बहुत अच्छी है, मेरी सास तो मेरे से बहुत लड़ती है, ये वो, मेरी भी लव मैरिज है। तो लव मैरिज में मैंने काफ़ी सुना है, लोग कहते हैं कि अगर हस्बैंड अच्छा हो तो सास अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं लगता। जब से मेरी शादी हुई मैंने इसको मानना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जितने अच्छे हैं उससे अच्छी मेरी सास है। बहुत प्यार करते हैं मेरे से, मतलब कभी मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि मैं दूसरे घर में हूँ। मुझे सच में लोग मुझे काफ़ी बोलते हैं अपने मायके नहीं जाती है वो, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मतलब मैं दूसरे घर में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील होता ही नहीं कि मतलब मेरी मम्मी नहीं है यहाँ पे या ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। और जहाँ पे रही बात सास बहू की बनने की, तो मतलब मम्मी जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उनकी तरह बनूँ। हाँ जी मम्मी आ गई, हाँ वो आ गया, आवाज़ आ गई खाना खाने के लिए। तो मम्मी जी ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि मतलब मैं उनकी तरह बनूं, या मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उनकी तरह बनूं। बाहर सुबह तो बड़ा ठंडा मौसम था, अभी अचानक गर्मी हो गई है। सो मम्मी ने खाना खाने बुला लिया था, इस चक्कर में ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ अब। सो मैं तो क्वेश्चन भी भूल गई हूँ मेरा दिमाग फ्रेश हो गया था खाना खा के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहती कि आप ऐसे कपड़े डालते हो आपके घर वाले। नहीं, मेरे घर वालों को कोई इशू नहीं है कि मैं कैसे भी कपड़े डालूँ, बिकॉज मेरे को क्या, मेरी फैमिली को भी ऐसा लगता है कि सर में कहते पल्लू हो ना हो, लेकिन इज्जत होनी चाहिए दिल में। तो मैं अपने घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ कुछ भी। शादी नहीं, मेरे मतलब कहीं एक क्वेश्चन था कि आपकी शादी में कोई इशू हुआ था इस चक्कर में, क्योंकि आपकी कास्ट लगे नहीं, हमारे उसमें कोई इशू नहीं हुआ था ऐसा कुछ कि कास्ट की वजह से शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि बिकॉज नेगी और पमार ऐसी कास्ट है कि हम आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी लव मैरिज जरूर है, लेकिन हमारी कुंडलियाँ जुड़ी थी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बता दूँ कि हमारी लव मैरिज जरूर है, लेकिन मेरी जो दादी सास है उनको ऐसा है कि कुंडलियाँ जुड़ाना जरूरी है, इसलिए हमारी कुंडली जुड़ी थी पहले, उसके बाद हमारी शादी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ननद के साथ आपकी बॉन्डिंग। बहुत मस्त बॉन्डिंग है हम दोनों की। हम दोनों में मतलब ननद भाभी वाला रिश्ता है ही नहीं बिल्कुल भी, जैसे कि आप लोगों को नॉर्मल ब्लॉग में, डेली ब्लॉग में देखने को भी मिलता होगा, क्योंकि आजकल मेरी ननद घर आ रखी है। और हमारे बीच में ऐसा है कि वो मुझे डांट भी देती है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, बिकॉज मेरे से बड़ी है तो मेरे से ज़्यादा समझदार है, तो इसलिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि अपनी फैमिली में मतलब कितने टाइम में ढल गए थे, आपको अपनी फैमिली में मैनेज करने में कितना टाइम लगा। तो मुझे जस्ट मतलब दो दिन भी मुश्किल से नहीं लगे, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कहीं किसी भी जगह, मतलब कोई भी चीज़ हो तो मुझे बिना बोले ही जो चीज़ हाथ में मिल जाती, हर चीज़ मतलब बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि मेरे को टाइम लगा था ज़्यादा। और बाकी कहते हैं कि कई रिश्ते होते हैं जो ज़िंदगी में आने में कहते हैं टाइम लगता है उनमें, लेकिन जब वो रिश्ते ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वो रिश्ते ज़िंदगी बन जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरी फैमिली के साथ, और मतलब बहुत अच्छी मेरी फैमिली। आपके सास ससुर को देख के कहते हैं कि लगता नहीं कि वो मतलब आपके सास ससुर हैं, तो लगने वाली कोई बात ही नहीं है, बिकॉज वो मुझे मानते हैं अपनी बेटी की तरह, और मैं उन्हें मम्मी पापा जैसे मानती हूँ। तो हमारे बीच में ऐसा कुछ अलग सा रिश्ता नहीं है, सास बहुओं वाला वो वाला सीन है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छी फैमिली है। नेक्स्ट है, आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप घर में ऐसी ही हो। तो ऐसे मुझे कुछ क्वेश्चन समझ सा भी नहीं आया, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो कि मतलब घर में क्यों हो, तो मुझे नहीं लगता कि बंदा पढ़ाई बिल्कुल बाहर जाने के लिए करता है या कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है ज़रूरी। कोई भी इंसान पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ता है, मेरे हिसाब से मेरी थिंकिंग है, बाकी सबके अपनी अलग अलग थिंकिंग है, तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और मेरी हाइट के बारे में पूछा गया है। तो मेरी हाइट है 5'2" और मेरे हस्बैंड की है 5'7", बस इतना ही फ़र्क है। मतलब मैं उनके कंधे तक आती हूँ, इतना हिस्सा ज़्यादा उनका, इतना बाकी मैं कमज़ोर हूँ ना, इस करके मैं छोटी लगती हूँ, पर मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ हाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। आई एम बैचलर ऑफ लॉ। मैं पूरी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फैमिली इशू था कुछ, और मतलब अभी मैंने उसका 5 साल का कोर्स होता है, 3 साल का किया हुआ है, तो अभी कंटिन्यू करूँगी। मैं इस साल का गैप ले रही हूँ, नेक्स्ट ईयर से दोबारा कंटिन्यू करूँगी। जीजू की एज 25 के हैं और मैं 22 की हूँ। कहते राहुल कितने पढ़े लिखे हैं। तो राहुल कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिकॉज उन्होंने बीए कर रखी वैसे, तो मतलब बीए लास्ट ईयर था उनका, कंटिन्यू मतलब ऐसे नहीं बोल सकती क्लियर कर रखी है, क्योंकि उन्होंने जब तक वो कॉलेज गए थे 3rd ईयर था उनका, तब तक वो आर्मी में भर्ती हो चुके थे, तो उन्हें वहाँ पे स्टडी अपनी छोड़नी पड़ी उस करके, क्योंकि वो भर्ती हो चुके थे। लेकिन उन्होंने जैसे आर्मी में भर्ती हो गए थे उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, उन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरे, उनकी बीए क्लियर है, दैट्स इट।
काफी लोगों ने कहा राहुल कहते बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है तभी मैंने शादी की है। आप कितना लकी मानते हो अपने आप को कि आपकी राहुल से शादी हुई? बहुत ज्यादा, जितना वो मानते हो उससे ज्यादा। आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही काइंड, मस्त। नेक्स्ट है कि आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, आपके अंदर एटीट्यूड है क्या? ये हो तो मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं, जितनी मुझे गढ़वाली आती है, मतलब मैं गढ़वाली और हिंदी मिक्स कर लेती हूँ, तो मैं पूरी गढ़वाली कंटिन्यू नहीं बोल पाती हूँ अभी। जिस दिन ऐसा होगा कि मैं पूरी बोल लूँगी उस दिन एक ब्लॉग पक्का बनाऊँगी। और सेकेंड रीज़न इसका ये है कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग बना तो लूँ जैसे कैसे करके, मैं बना भी लूँगी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं बना पाऊँगी, बिकॉज मैं अपने घर के बड़ों के साथ या जो मतलब बूढ़े होते हैं उनके साथ मैं गढ़वाली में बात करती हूँ, तो मैं बना लूँगी, इतना भी वो नहीं है। पर सेकंड रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे साथ सिर्फ उत्तराखंड के लोग नहीं जुड़े, बहुत से डिस्ट्रिक्ट के लोग, बहुत सी जगह के लोग, मतलब अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो कई सिटी में मतलब जो जिनको पता ही नहीं कि गढ़वाली कौन सी लैंग्वेज है, तो इस करके मैं गढ़वाली में नहीं बनाती, ताकि हिंदी सबको समझ आ जाए क्लियर। और इसलिए मतलब सबसे बड़ा रीज़न मतलब यही है कि मैं गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ। आपके यहाँ इतना लंबा सिंदूर नहीं, सिंदूर मतलब हमारे यहाँ इतना लंबा लगाते नहीं वैसे, बाकी अपनी अपनी मर्जी है और अपनी अपनी थिंकिंग है। बिकॉज मेरे को अभी नई शादी हुई तो मेरे को अच्छा लगता है लंबा सिंदूर, तो इसलिए डालती हूँ मैं। मतलब जब हमारी शादी हुई तो पंडित जी ने काफ़ी कुछ बताया था सिंदूर के बारे में, तो वो दिमाग में बैठ रखा है, इसलिए मैं ऐसे लगाती हूँ। और सूखी सिंदूर लगाती हूँ, चाहे मैं छोटी लगाऊँ बड़ी लगाऊँ, लेकिन मैं गीली सिंदूर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अगर करती हूँ मैं तो पहले मेरे ऊपर सूखी सिंदूर होती है, सिर्फ यहाँ पे होती है गीली सिंदूर, और बाकी सूखी सिंदूर यूज़ करती हूँ। आपको क्या लगता है आप परफेक्ट हो? इसका मुझे खुद आंसर नहीं पता। हाँ मतलब, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं उनके लिए परफेक्ट हूँ, और उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं होता। मैं मतलब किसी की बातें मैं इतनी देर तक दिमाग में नहीं रख सकती, सॉरी, कि कोई मुझे ऐसा बोले या ऐसा बोले, मैं सोचती नहीं हूँ। तो मैं अपने लिए परफेक्ट हूँ और अपने हस्बैंड के लिए परफेक्ट हूँ। आप बहुत पतले हो, कुछ खाया करो यार। मैं सच में बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे पर नहीं लगता है खाना, मैं क्या कर सकती हूँ उसका, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट मैं खुश हूँ जितनी मैं जैसी हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं मतलब इतनी पतली क्यों है या ऐसा कुछ। कभी ऐसा मेरे को फील भी नहीं हुआ कि मैं मतलब इतनी पतली हूँ। लोग ही मुझे कमेंट करते हैं, बाकी तो लोग भी क्या, कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही, जो ज़्यादा ही ऊपर के लेवल के होते हैं वही कमेंट करते हैं ऐसा। आपको गाँव में कोई दिक्कत हल करोगे कि कोई? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को एडजस्ट होने में कहीं टाइम नहीं लगता, तो मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है बिल्कुल भी। आपके हस्बैंड बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसी वाइफ मिलो। थैंक यू सो मच जिसने भी ये लिखा है, कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ़ करता है, बिकॉज मेरे को ऐसा फील होता है कि वो मेरे हस्बैंड की तारीफ़ कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इतनों का जवाब नहीं दे सकती हूँ, सॉरी, पर काफ़ी लोगों को अपने जवाब मिल चुके होंगे। और मतलब मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही वो होगा, कोई मतलब किसी के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं मिला होगा, तो वो मुझे दोबारा मैसेज कर सकता है, मैं उसके मतलब पार्ट 2 बनाऊँगी, फिर देख लेना आप लोग कंटिन्यू, ठीक है। सो आई होप काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी लोगों के जवाब मिल चुके होंगे, और काफ़ी लोग होंगे जिनको अभी तक अपने जवाब नहीं मिले होंगे, उनके लिए मैं पार्ट 2 कंटिन्यू करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करोगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ।